आनंदपुर की पवित्र वादियों में, शिवालिक पर्वतों की छांव में, नदियों के संगीत के बीच चारों साहिबजादों का पालन पोषण हो रहा था और उनके जीवन का पहला आश्रय, पहली शिक्षा, पहला धर्म दीपक थी दादी माता गुजरी जी, जिनकी नूरियों में बहती थी उनके पूर्वजों के अदम्य साहस की अमर गाथाएं। बहादुर जी से सीखा सर कट जाए धर्म झुके ना, पिता गुरु ने यही सिखाया पर मिट जाए धर्म रुके ना, अपने फर्ज से कभी हटे ना, कभी डरे ना, कभी थमे ना, चार सपूत वो गुरु पिता के अपने वचन से कभी डरे ना, वो थे चार साहिबजादे, वो थे चार साहिबजादे। ये केवल इतिहास की घटनाएं नहीं थी, ये उनकी विरासत में मिली शहादत की वे ज्योतिर्मयी कथाएं थी, जिनकी तपिश उनके मन को भीतर ही भीतर समा रही थी। वही कथाएं जो भविष्य में स्वयं उनके जीवन का जीवंत सत्य बनकर इतिहास के पन्नों पर अंकित हो सदा के लिए अमर होने वाली थी। आनंदपुर की हवा में घुला हर शब्द, हर कथा उन्हें यह सिखाता था कि धर्म का पथ कठिन अवश्य है पर गौरवशाली भी उतना है। नन्हे हाथ तलवार तान, साहस सीखे रोज, धर्म ध्यान भक्ति में डूबे चारों के संयोग। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इन चार साहिबजादों के नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन चारों साहिबजादों ने आंखें खोली एक ऐसे घर में जहां साहस घर की नींव में था, दीवारें धर्म थी और छत था अकाल पुरख का आसरा। सबसे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह जो युद्ध कौशल में पारंगत थे और जिनमें धर्म के प्रति अगाध प्रेम था, उनसे छोटे थे साहिबजादा जुझार सिंह जो स्वभाव से नरम थे मगर भीतर से किसी चट्टान की तरह मजबूत इरादे वाले। उनसे छोटे थे साहिबजादा जोरावर सिंह, उम्र केवल 9 साल की थी मगर समझ के धनी थे। और सबसे छोटे थे साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी आयु केवल 7 वर्ष थी मगर समय आने पर इन्होंने अपने कंधों पर धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी को संभाल लिया था।